ओके जी। ऐसा आज होता का है जो लोगों हमारा को। टॉपिक है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो इसके जो रिवर्स पैटर्न पढ़े हैं, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़ा है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इजी और अच्छा है और अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो डबल टॉप और डबल बॉटम का है, ठीक है। ये दो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। डबल टॉप, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं डबल। कैपिटल राइटिंग में नहीं होता ये कन्वर्ट। ये डबल टॉप है। इसी तरह डबल बॉटम, ठीक है। अब ये बेसिकली डबल टॉप और डबल बॉटम होता क्या है, ठीक है, कि आपको ये जो डबल टॉप है, ठीक है, इसको जरा इधर लिख लेते हैं और इसको जरा इधर कर लेते हैं। अच्छा जी। डबल टॉप से आप लोग को क्या आपके जहन में आ रहा है? डबल टॉप से यही आपके जहन में आ रहा होगा कि ऊपर डबल टॉप, टॉप पे दो डबल कुछ इस तरह से आपके जहन में आ रहा होगा, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर छोटा सा मैं ड्रा कर देती हूँ कि ये आपको मार्केट में किस तरह से मिलेगा। डबल टॉप जो होता है, टॉप से मुराद ऊपर, मतलब कि ये आपको मिलेगा यहाँ टॉप पे, चार्ट के टॉप पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये बाहर जा रही होगी, ठीक है। यहाँ पे इसने अपना हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर इसने आगे ऊपर यहाँ तक जाना है। इस तरह से अपना एक डबल टॉप यहाँ तक, इस तरह से, मतलब कह लें कि ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। इसकी विक्स निकली हो सकती है यहाँ तक, लेकिन जो इसकी कैंडल जो होगी वो यहाँ से ऐसे क्लोज, यहाँ से नीचे चली जाएगी, ठीक है। कह ले कि ये इसके डबल टॉप है, ये इसकी जो है, सॉरी, एक ये टॉप होगा इसका, ठीक है, और इसी तरह एक ये टॉप होगा। आपको, आप लोग इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो और आप लोग इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर एक टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है क्या है कि ये भी आपके जो मार्केट में है आपको रिवर्स का बता करती है, बता देती है। जैसे कह लें कि आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नजर आया, इसमें भी नेक लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, वहां उसमें क्या होता है हेड एंड शोल्डर में, कि उसकी ये जो एक हेड जो है ना वो ज्यादा निकल आता है। कह लें कि एक हायर हाई ना यहाँ से ऊपर इस तरह चले जाता है, फिर एक मार्केट आती है, फिर एक कह ले कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करके जब जाती है, अपना एक प्रॉपर हेड बनाती है। फिर उसके बाद जब इस ये अपनी पूरी चोंच बना, ये कह लें कि यहाँ पे इसने जब हायर लोअर लो बनाता है, फिर उसके बाद इसने एक अपना हायर लो बनाना होता है, ठीक है। हायर हाई नहीं यहाँ पे होगा, इसका हायर लो होगा। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई को ब्रेक करके नहीं गई, ये इससे नीचे है, इसलिए इसने हायर लो बना के फिर जब ये नीचे जाती है तो फिर ये ब्रेकआउट करने के बाद इसने अपना जो रिवर्स ले लेती है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक रिवर्स पैटर्न है कि ये क्या करती है, जस्ट ये दो टॉप बनाती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्केट में इस तरह के दो टॉप नजर आते हैं। जैसे कह लें कि एक एम आपको नजर आ रहा है मार्केट में, ठीक है। ये इस तरह से ओके। आपको नजर आता है। अगर टाउनमेंट में, अगर सॉरी डाउन ट्रेंड में, तो ये डबल बॉटम में आएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग ये डिस्कस करें, मैं आपको ये बता देती हूँ। अच्छा, इसमें ये जो होती है ना, ये इसमें होती है नेक लाइन, मतलब कि जहां पे ये आपस में इसकी मैं राइटिंग थोड़ी छोटी कर दूं। अच्छा, जहां पे जहाँ ये क्लोज हो ब्रेकआउट, हाँ हाँ, जी, जहाँ से पहले वाली क्लोज हो रही है दूसरी ओपन हो रही है। कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है ना उसकी बात कर रही हूँ कि मार्केट में इस तरह की एक आपको आइडियल शक्ल नजर आ रही होगी, ठीक है। कि मार्केट जो है अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है, ठीक है।
तो फिर आपने ये नेक लाइन आप कैसे लगाते हैं? जाहिर सी बात है, आप ये इतना इतना बनने के बाद तो आप इसके नेक लाइन नहीं ना लगाओगे। आप देखते हो कि एक टॉप बन गया, ठीक है। हायर हाई बनाने के बाद इसने अपना एक हायर लो बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल इसके इसके ही इक्वल में आके, ठीक है, इसके ही बराबर में आके मार्केट ने फिर से अपना जो रिवर्स ले लिया, फिर इसने हायर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ठीक है। लेकिन जब ये आपस में ये जो यहाँ पे ये जो सेकंड मार्केट है, इससे प्रीवियस वाली मार्केट को कह लें कि स्ट्रक्चर को, या कह लें कि पीछे वाले हायर हाई को ये ब्रेक करके नहीं जाएगी, तो ये हायर लो चोच में वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने, जब हमें कंफर्म एंट्री का जो हमें तब पता चलता है जब मार्केट नेक लाइन को ब्रेकआउट कर जाती है, ठीक है। कि मतलब कह ले कि ये एक स्ट्रक्चर आ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेकआउट होगा? जाहिर सी बात है, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, एक अपना हायर हाई बनाएगी, हायर हाई बनाते हुए जा रही है ना, हायर हाई हायर हाई। सॉरी, ये क्या हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ये देखें, दोबारा से करते हैं। ये मार्केट जो है ये बाय जा रही है, और डायरेक्ट इस तरह मार्केट बाय तो नहीं ना जाएगी। ये जाहिर सी बात है, अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हुए ये बाय जा रही है, ठीक है। तो होगा क्या कि आप लोग जब, जाहिर सी बात है, इसने इसी तरह तो मूव नहीं करते जाना, तो ये क्या करेगी, इस तरह से अपना एक हायर हाई बनाएगी। हाई हाई बनाने के बाद ये इसको पीछे वाली मार्केट को ब्रेकआउट नहीं करने देगी। इसने हायर लो बनाया, फिर इसी के बराबर में आके कहीं इसने एक और रिवर्स ले लिया, ठीक है, एक और इसने इसके बराबर का एक टॉप बना दिया, ठीक है। कह ले कि एक एम बना के ये मार्केट जो है इस तरह से ब्रेकआउट करेगी। ये एक स्ट्रक्चर कह लें कि इस तरह से एम का बना हुआ, ये आपको एम नजर आ रहा होगा। कह लें कि जब आप, ये जो चीज है, इस तरह से अगर आप लोग इसको देखो, तो इसके अंदर आपको एक एम नजर आ रहा है, ठीक है। इसके इस जोन में रहते हुए अगर आपको एक एम नजर आ रहा है, और नेक लाइन जो है, ठीक है, उसको आप देखें कि उसने ब्रेकआउट किया है, जैसे ही ये डबल टॉप बनाने के बाद ब्रेकआउट करेगा, ये बहुत जबरदस्त एंट्री होती है इसमें। जैसे ही डबल टॉप बनते हैं, इसमें आप लोग को कैंडल स्टिक कैंडल्स का यूज भी मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोग ये देखो कि डबल टॉप, ये जो एक टॉप और दो टॉप, ये एक एम की शेप के बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट होगी वो इस तरह से, जैसे ही ये ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे अच्छी एक एंट्री बनती है। इसको अभी चार्ट पे भी देखते हैं, ठीक है, डबल टॉप को, तो आप लोग को फिर समझ आ जाएगी सही। इसी तरह जो डबल बॉटम है, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है, ठीक है, मुख्तलिफ होता है इससे, कि मतलब कह ले कि उल्ट है, डिफरेंट नहीं होगा, उल्ट होगा। इसी तरह सेंटर मार्केट जो है, बस resistance ये जैसे एम है वो उल्टा डब्ल्यू क्या उल्टा हाँ एम होगा वो। सेम। तो ये इस अच्छा, तरह ये सेंटर मार्केट, में मिल क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ टॉप पे यानी कि रेजिस्टेंस पे मिलेगा या सेंटर में भी मिल सकता है? नहीं, ये आपको टॉप पे मिलेगा, टॉप पे बेस्ट एंट्री होती है इसकी, मेरे ख्याल से। ये आपको माइनर ओके। रेजिस्टेंस पे भी मिल सकता है, लेकिन माइनर रेजिस्टेंस पे देखें ना, आपको पता है कि माइनर रेजिस्टेंस अभी बना है, अभी इसने मेजर रेजिस्टेंस भी बनाना होता है मार्केट ने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि, अब देखो कोई भी चीज है वो यहाँ इस लेवल पे है, उसने इस लेवल तक ऊपर जाना ही जाना है। कोई भी मार्केट में कोई भी ट्रेंड आ गया, उसने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ उसने मूव करना ही करना है फुल। कभी भी मार्केट आधे से वापस नहीं जाएगी। अगर आधे से वापस आ गई है, तो वो फिर अपना एक स्ट्रक्चर बनाएगी, पूरी प्रॉपर वापस नहीं आएगी। वो अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए अच्छा, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ये एम बना के रिवर्स कर रही है जब, लेकिन ये जो आपके लिए जो ठीक है। प्रॉपर जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्रॉपर एंट्री, एक प्रॉपर पैटर्न जो है कि इसने रिवर्स जाना है, एक जो बिल्कुल टॉप पे होगी, टॉप पे इस तरह से आपको एम नजर आएगा, और एक बिल्कुल एक वो नजर ये आ बॉटम पे होगी। गया, एम नजर आ गया, उसकी एक नेकलाइन बना ली, ठीक है। नेकलाइन को जब वो नेकलाइन पे आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। सेल की नेक एंट्री लाइन पे लेनी नहीं, है जब मैं। नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगी।
ओके। हम्म तो ये मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये यानी कि कहाँ तक जाती है, फिर सेल कहाँ तक जाती है? ये सेल कहाँ तक जाएगी? इसके बाद इसका ट्रेंड स्ट्रक्चर वाइज ये स्ट्रक्चर बनाते हुए अपना हायर लो लोअर लो बनाते हुए ये नीचे सेल ही जाएगी। प्रॉपर स्पोर्ट तक जाएगी। हम्म ओके। हाँ जी। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये सेम ऐसी है, सेम एज इट इज, दोनों सेम है। ठीक है, जिस तरह हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है दोनों सेम थे, बस उल्ट होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि एक आपको बाय ट्रेंड में बताया जाता है टॉप पे और एक आपको सेल ट्रेंड में बताया जाता है। ये कह लें कि मार्केट बाय जाते जाते अब इसने जाहिर सी बात है रिवर्स लेना है, इसने भी रिवर्स लेना है, बाय सेल लाते जाते अब इसने बाय जाना है। ये आपको दो मेथड पता चल गए हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास आ जाता है, जैसे कि कल आप बता रहे थे। ठीक है, हमारे पास आ जाता है ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल टॉप में भी क्या होता है, ये बुक बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको मार्केट में स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ देखने को मिलता है। मार्केट जो है वो बाय जाते जाते, ठीक है, इस तरह से अपनी कुछ शक्ल बना रही है। तीन टॉप, उसमें दो टॉप थे, एक और दो टॉप थे, इसमें ये इस तरह के तीन टॉप बनेंगे। ठीक है, तीन टॉप बनाने के बाद इसने ये जो नेक लाइन है कह लें कि यहाँ तक ब्रेकआउट करने के बाद ये इस तरह से बाएं जाके फिर सेल जानी है। इस तरह से मार्केट किसी भी तरह से मूव कर सकती है, लेकिन ये है कि आपको तीन, जब आप लोग को इस तरह से पैटर्न नजर आ जाएंगे, टॉप तीन टॉप आपको चार्ट पे ही नजर आ जाएंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने देखना है कि ये इसी एक ही जोन में है टॉप बना रहे हैं। ठीक है, तो और जो इनकी जो इस तरह से जो नेक लाइन है वो भी एक ही जोन में आ रही है। ठीक है, हम्म, कि ये यहाँ तक इसकी विक्स क्लिक की हो, टच की हो कहीं कहीं ना कहीं, ये इनकी नेक लाइन हो जाएगी। ये इनका कह लें कि जून हो गया इनका। ठीक है, जहाँ पे ये अपना टॉप बना रही, एक दो और ये तीन, तीन टॉप बना रही, उसके बाद रिवर्स, इसने तीन टॉप बनाने के बाद रिवर्स लेना होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, चार्ट का स्ट्रक्चर है कि चार्ट में अगर आपको इस तरह से तीन टॉप मार्केट में नजर आते हैं तो ये इस तरह से अपना रिवर्स लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग राइजिंग जो है, राइजिंग वेज पैटर्न देख लेते हैं, ये क्या होता है। इस इन सबको हम लोग देखते हैं अभी चार्ट में भी। ये दो ही भरे हैं, तीन क्या? बनाए हैं, क्या कहते दो हैं, बड़े हैं, दो भरे हैं, बड़े हैं। भरे हैं। सही क्लियर हो। हाँ। चलिए ठीक है, इनको जरा करते हैं रिमूव, चार्ट पे आते हैं तीसरा इनकी ऐड हो बड़ी। तो गया ये ट्रिपल वाला। क्या हुआ है? तीसरा ऐड तो हो तो गया ये ट्रिपल टॉप वाला। हाँ हाँ, ट्रिपल टॉप वाला भी हो गया। ठीक है, तो इसको जरा अब वैसे रिपीट ये करना जरा। जो दूसरा, ये दो 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 रह गए हैं और। ठीक है, इनको चले हम दो कल देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं चार्ट की तरफ। जी, ट्रिपल टॉप को रिपीट कीजिएगा। ट्रिपल टॉप जो है जनाब आपको मिलता है इस तरह से, मार्केट बाय जा रही है। ठीक है, कह लें कि ये अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है मार्केट ने, जाहिर सी ओ, बात है अपना चार्ट में अगर आप लोग देखते हो तो मार्केट ने अपना इस तरह स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाते बनाते कह लें कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके एक हायर हाई बनाया। ठीक है, हायर लो बनाने के बाद ओके। इसने फिर एक ही जोन में रहते हुए, ठीक है सॉरी, इसी जोन में रहते हुए इसने क्या किया, फिर एक अपना हायर लो बनाया। ये हायर हाई नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं गया। हायर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर लो, फिर लोअर लो, और फिर इसी तरह मूव करते हुए कह लें कि ये यहाँ पे इसकी जो नेक लाइन थी, फिर इसने जब तीन टॉप बना लिए बनते, इसमें और भी एग्जांपल्स आएंगे जिसमें चार चार टॉप्स भी होते हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है मार्केट को समझने का कि मार्केट आपको बता रही है कि रिवर्स कहाँ बनाना है। लेकिन एक ये जो ट्रेडर होता है ना,
उसको क्या करना, अब देखो जैसे कि मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग क्या किया करो, असाइनमेंट किया करो। अब असाइनमेंट मैं क्यों बोलती हूँ, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग जब इस पे वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न आपको सूट करता है, कि जिस पे आपकी ग्रिप बैठ जाती है, जिसकी आपको जल्दी समझ आ जाती है, जिसको आप देखो तो आपको मार्केट में उसकी जल्दी मिल भी जाता है और जल्दी आपको समझ भी आ जाती है। ये आपके लिए होते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करके इसको समझते हो, इसको करते हो, तो आप, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, अब देखिए जो एक टीचर होता है उसने सारा पढ़ाना होता है, सारी थ्योरी करवानी होती है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो हमें, जब जो मैं पैटर्न यूज करती हूँ या मैं जो स्ट्रेटजी यूज करती हूँ, जो तकनीक्स यूज करती हूँ, हो सकता है आपको मुश्किल लगती हूँ, आपको समझ ना आए, वो आप ना कर सके। लेकिन जो एक असाइनमेंट और वर्क देने का, प्रैक्टिस देने का, प्रैक्टिकल आप लोग करो खुद, ये मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हुए समझो कि आप, आपके जहन में कौन सा पैटर्न ज्यादा जल्दी फिट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट ट्रेडर वही होता है जो एक स्ट्रेटेजी, हाँ, हर मंथ अपनी स्ट्रेटेजी यूज करें, लेकिन जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न आपको मार्केट में मिलने मिलते ही रहते हैं, आए दिन मिलते रहते हैं। तो एक किसी एक दो जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, उन पे ग्रिप बनाएं अपनी, उन पे फोकस करें कि ये आपको अच्छे से मिल रहा है, ये मार्केट में जल्दी मिल जाता है, ये मार्केट में मिले तो ये ऐसे ही होता है। प्रैक्टिस किया करें, आपको प्रैक्टिस से ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, ये जो है इसने एक, ये एक जोन है, ठीक है, कह लें कि, ये मेरा माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा सही। अच्छा, कह लें कि ये आपने एक जोन लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, या फिर ये कह लें कि ये आपका एक जोन लेवल है, या आपने जोन बना लिया, कि अब टॉप पे आके जो मार्केट है उसने एक भी बना लिया, दूसरा भी बना लिया। अब कुछ जो ट्रेडर्स होंगे उन्होंने यहाँ पे अपनी जो वेट वेट कर रहे होंगे, कि क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रेकआउट का वेट करना है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करना है तो उन्होंने अपनी जो सेल की जो एंट्री है वो लगानी शुरू कर देनी है। लेकिन मार्केट क्या करेगी, इसकी नेक लाइन से टच करके तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, वापस जाएगी और अपना तीसरा टॉप बनाएगी। जैसे ये तीसरा टॉप बनाएगी, फिर ये वापस आके अगर रिवर्स, अगर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है, ठीक है, ट्रेडर्स ने उस एक बेस्ट पैटर्न, एक बेस्ट एंट्री का जो है ट्रेंड का, उन्होंने वेट करना होता है। जाहिर सी बात है। अब अगर मैं आपको अपना बताऊं तो जो हम लोग जिस पे वर्क करते हैं, इंशाल्लाह आप लोग को मैं कोर्स वो जल्दी दूंगी, बस आप लोग ये पैटर्न समझे। जैसे ही आपको पैटर्न की समझ आएगी वो आप चीजें बड़ी आसानी से कर लोगे, बहुत ईजी है वो भी। बहरहाल ये टॉप, ये ट्रिपल टॉप होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को 3 टॉप्स मिलते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, चार्ट में दिखा दें बस एक बार। ये एक ही जोन में है, ठीक है, ये सेल गई है, यहाँ तक ये सेल गई है। अगर मैं आप लोग को ये यूज करके बताऊं तो ये एक ही जोन में है, ठीक है, इनकी विक्स निकली हुई है, लेकिन ये एक ही जोन में अपना जो मूव है ना वो एक ही जोन में ले रहे हैं, इसी तरह, ठीक है। तो ये अगर आप लोग इसको ये देखो कि ये एक टॉप, ये एक टॉप है, ये मार्केट में आपको इसी तरह मिलेंगे। दूसरा टॉप है, ये तीसरा टॉप है। इसी तरह अगर आप ये देखो, डबल टॉप ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसकी नेक लाइन है। ये आप लोगों ने देखना है कि ये डबल टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये एम पैटर्न जैसे बनाते हैं, सब कुछ बन रहा है।
यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ये कितनी आई है, यहाँ पे एक एंट्री होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये पूछा था, ये एरो से बनती है। क्या ये हम्म ये चीज? हम्म हम्म हम्म। ये मैंने ये, हाँ ये पाथ होता है, ठीक है, हम्म। इसी से बनती है जी। ओके जी, ट्रिपल टॉप भी आपको बता दिया, डबल टॉप भी आपको बता दिया, डबल बॉटम पे चलते डबल हैं। बॉटम। इधर ही मिल जाएगा आपको कहीं, ये नहीं, नहीं, ये साइड पे नजर आ रहा है इधर, राइट साइड पे नीचे, राइट साइड पे स्टार्ट में। नहीं ये भी है इधर। ठीक है, देखिए प्रॉपर एक एम बनाया हुआ है। नहीं, ये राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये देखें, ये तो है। कहाँ पे? ये 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 थोड़ा सा राइट साइड पे, नहीं आपका लेफ्ट साइड करेक्ट नहीं। बैक एंड। हाँ ये वाला जहाँ पे आपका एरो है। ये हाँ ये बना हुआ सही। ये हाँ ये वाला, नहीं नहीं, ये लग रहा है। नहीं, इस पे आप जब ब्रेकआउट है इसके इसके बाद देखें, ये आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए इसकी विक्स कितनी निकली हुई है, एक प्रॉपर विक निकली होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसकी विक्स निकली हुई है एक, अच्छा, बीच इसकी ज्यादा विक्स, निकली चाहिए, ऊपर से नीचे से भी। हाँ नहीं नीचे नीचे, अगर अगर बॉटम में है तो नीचे उसकी विक्स हो, ठीक है, अगर और टॉप टॉप में है में तो तो टॉप ऊपर, में। ठीक है। ये देखें कि ये डबल टॉप बन रहा है, और प्रॉपर एम चार बना रही सेटिंग हो, रहेगा। और प्रॉपर एक एम बना रही हो, ठीक है। ओ यार चार सेटिंग तो है ये। 4 सेटिंग पे आऊं? हाँ ये जरा चार सेटिंग में ठीक है, समझ आ गई, ढूंढ लेंगे इसको। मोबाइल की? चार सेटिंग, नहीं नहीं इसी की, ये लैपटॉप ही चल रहा है ना। ठीक है। ये सेटिंग रखनी है इसकी। ये रख लें। अब ये बॉडी जो होती है ना, ये जो कैंडल बनी हुई है, ये बाय की है और ये सेल की है, ठीक है। ये तो पता है, ये तो पता है। हाँ तो ये बॉर्डर्स हैं, ये विक्स विक्स की आप लोग क्या कलर रखना चाह रहे हैं, ये बाय की विक के ये, और ये सेल की विक की है। ये क्रैश 500 ओपन, क्रैश कौन सा 500 होता है क्रैश का? जी जी होता है। तो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा आपके पास। इनवैलिड सिंबल आ रहा है क्रैश 500 का। हम्म, हम्म, देख लेते हैं, मेरे पास तो ओपन है। मेरे पास हमारा। ओके जी, हम लोग अच्छा अपनी रिकॉर्डिंग आज की जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है।